लोग मैथ्यू चैप्टर उसका 8वां अध्याय 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। बस हालेलुया। तो प्रॉमिस वर्ड जो हर महीने जो प्रॉमिस है, तो आज इस महीने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं आकर चंगा करूंगा तुम्हें। आमीन। हाँ, क्या बोलता है? मैं आकर तुम्हें चंगा करेगा। सब बाइबल में हाथ रखो उस वर्ड के ऊपर। तो पास्टर ने कहा कि तो हम लोग उस पर हाथ रख कर बोलेगा, जो वचन है हम लोग बोलेगा परमेश्वर यीशु मसीह आकर हमें चंगा करेगा। हाँ, उस वचन को पढ़ेंगे। एक ब्रदर एक सिस्टर कोई भी वापस सब आँख बंद करेंगे। एक जन पढ़ेगा उसको, बाकी के लोग आँख बंद करेंगे। हाँ, मैं येऊन त्याला भरा करें। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आकर चंगा करूंगा। ये आपके इस अगस्त महीने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई भी है वो चीज परमेश्वर आपको आकर चंगा करने वाला है। आमीन। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो। हम बाइबल को खोलेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे घरों में आता है। जब 2000 साल पहले परमेश्वर इस धरती पर था, बाइबल कहता है कि हर शाम को हर घर में जाता था वो चेलों को लेकर। हर घर में जाकर, जैसे आज पास्टर लोग विजिट करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे पास्टर लोग क्या शाम के टाइम आता है, हम लोग को टीवी देखने का रहता है, कुछ पर्सनल रहता है, कुछ पार्टी रहता है, इन लोग शाम के टाइम घर पे आते हैं, है क्या नहीं? लेकिन उस टाइम यीशु मसीह के टाइम भी यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वो शाम के टाइम वो गांव में जाकर लोगों को विजिट करता था, है ना? लोगों को मिलता था, लोगों से बात करता था। तो उसके लोग कहता है कि मैं आकर तुम्हें चंगा करूंगा। तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर का एक टाइम है, तो वो अपने फिक्स टाइम के ऊपर वो क्या करेगा? अपने घरों में आएगा। लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वो कभी आने वाला है, वो जरूर आएगा। तो उसके लिए बोलते आकर मैं तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। तो उसी तरह हम लोग मार्क चैप्टर उसका 1 अध्याय 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 1 अध्याय 15 वचन। और कहा, हम्म, समय पूरा हुआ है हम्म, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हाँ, क्या हो गया? फिराओ, मन फिराओ। समाचार पर विश्वास करो। आमीन। 10 परमेश्वर का समय निकट आ गया, समय पूरा हो गया है। इंग्लिश में लिख द टाइम इज कम, है ना? टाइम हैज कम। परमेश्वर उसका टाइम के ऊपर से अपने कामों को करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का राज निकट हुआ है, परमेश्वर का समय निकट आया है। तो उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि अभी हम लोग क्या करके बैठता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास और बहुत उम्र है, अभी हम जवान लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं समय आ गया है। क्या? लोगों को सीखने का समय आ गया है। बाइबल, लोगों को बाइबल सीखने का समय और सिखाने का समय आ गया है। तो आज भी हम लोग सीख रहे नहीं है बाइबल को, आज भी हम लोग लोगों को बता रहा नहीं है वचन के बारे में। तो आज कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है कि टाइम हैज कम, परमेश्वर के समय आ गया है। अभी खाली चुप बैठने का नहीं है कलीसिया में, अभी कलीसिया के अंदर से हम लोगों को सीखना है और सिखाने के लिए हम लोग बाहर निकलना है ना? बाहर निकलकर लोगों को बताकर उनको कलीसिया में लाना है। तो अभी पहले शुरुआत क्या करना चाहिए? हम लोग पहले सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेगा नहीं तो परमेश्वर कहता है कि टाइम आ गया है, चंगाई का टाइम आ गया है, प्रचार का टाइम आ गया है, बाइबल स्टडी करने का टाइम आ गया है, प्रार्थना करने का टाइम आ गया है। कलीसिया तुम सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल स्टडी जो होता है, जब तक आप सीखेगा नहीं तो दूसरों को आप बताएगा नहीं, जब तक आप सीखेगा नहीं दूसरों को बताएगा नहीं। तो ये समय आ गया है। यीशु मसीह कहता है कि उस वचन को वापस पढ़ेंगे 15 वचन। और कहा समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, समय पूरा हो गया। द टाइम हैज कम। परमेश्वर प्रचार करने का टाइम आ गया, गवाही देने का टाइम आ गया। लेकिन मसीह लोग आज भी अपने घरों में बैठा है, सीखने के समय आ गया है। यीशु मसीह बोलते समय बहुत नजदीक है, बहुत कम है हमें, तो हमको टाइम आ गया है क्या करने का? पश्चाताप करने का टाइम आ गया है, बाइबल पढ़ने का टाइम आ गया है, प्रार्थना करने का टाइम आ गया, कलीसिया में जाने के लिए टाइम आ गया, लोगों को चंगाई करने का टाइम आ गया, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम आ गया है।
यीशु मसीह बोलता टाइम आ गया है, द टाइम हैज कम। ना टाइम हमारे पास आया है, लेकिन हम लोग उस टाइम को क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहा है ना। परमेश्वर कहते कि हमारे पास और टाइम नहीं है। हाँ, अभी बहुत टाइम है, अभी और हमारा उम्र छोटा है। हाँ, हमको टाइम नहीं है, हम और कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि टाइम पूरा हो गया है, परमेश्वर का टाइम पूरा हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाइबल स्टडी सीखना है, या प्रार्थना करना है, सेवकाई करना है, लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करना है, भूतों के लिए प्रार्थना करना है, लोग तकलीफ में उनको लेकर आने के लिए प्रार्थना करना है, लोग श्राप में उनके लिए प्रार्थना करना है। टाइम अभी आ गया। ऐसा मत बोलो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा मत बोलो, टाइम आ गया है। आज बहुत से लोग घर में संडे के दिन आराम से बैठते हैं, फिर संडे को सुबह चर्च आकर, फिर मंडे से अपने बिजी शेड्यूल में रहता है, फिर संडे को उन लोग चर्च में आते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि अभी परमेश्वर का राज निकट आ गया है। क्या कह रहा है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। तो उसके लिए आपको जोर जोर से काम करना है, सना, जास्ती टाइम देकर काम करना है, चर्च में जास्ती इन्वॉल्व होना है, लोगों को चंगाई के लिए रोकर उपवास रहकर लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उनको छुटकारा मिले। आज बहुत से लोग हैं छुटकारा नहीं है। हमारा घर में बहुत से लोग हैं, पति को छुटकारा नहीं है, पत्नी को छुटकारा नहीं है, बच्चों को छुटकारा नहीं है। समझ में, कलीसिया में से बहुत है। हाँ, कई चीज हमारे घर में, फाइनेंस का छुटकारा नहीं है। हाँ, हमारे घर में शैतान राज कर रहा है कई चीजों से, क्योंकि टाइम आ गया है। तो हम लोग उस टाइम को अभी हम लोग पूरा कर रहा नहीं है। तो आपको समय बिताने का टाइम है। अभी इस मीटिंग में आने के लिए कल मैं 4 बजे सोया, इस संदेश को मैंने ये करने के लिए 4 बजे तक सो, रात को 12 बजे ऐसा मैं स्टार्ट किया, तो सुबह 4 बजे सोया। तो परमेश्वर के लिए टाइम आया है, उसके लिए टाइम नहीं बोलने का नहीं, टाइम आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम क्या हो गया, अभी आपका आ गया है। चर्च में आने का टाइम आ गया है, लोगों के लिए गॉस्पेल सुसमाचार बताने का टाइम आ गया है, लोगों को परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताने का टाइम आ गया, परमेश्वर को सेकंड कमिंग के बारे में बताने का टाइम आ गया है। यीशु मसीह वापस आने वाला है, उस टाइम को बताने के लिए हमको तैयार होना है। तो आज बहुत से लोग हैं, आज भी उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने नींद में है। समझ में ना, अभी भी उन लोग क्या है, नींद में है। उनको कुछ फर्क नहीं, पास्टर कर रहा है तो करने दो, हमको क्या है, सना, पास्टर कर रहा है करने दो, हमको तो चर्च में संडे जाने का आने का नहीं। परमेश्वर हर एक लोगों को जिम्मेदारी दिया है ना, हर एक बिलीवर को, तुमको लोगों को गवाही देकर लोगों को परमेश्वर को उधर लाना है, लोगों को परमेश्वर की गवाही देकर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है वो चीज लोगों को बताकर हम परमेश्वर के पास लाना है। क्योंकि रेवलेशन में लिखा है कि शैतान को टाइम जो है थोड़ा ही दिया गया है, शैतान को टाइम जो है थोड़ा ही दिया गया है। 12 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है शैतान के लिए थोड़ा टाइम दिया गया है, और शैतान को मालूम है हमको थोड़ा ही टाइम दिया गया है। लेकिन क्रिश्चियन लोग को मालूम नहीं हमारे पास थोड़ा टाइम है, हमारे पास थोड़ा टाइम है, मालूम नहीं हम लोग को। लेकिन शैतान को मालूम है कि हमको थोड़ा ही समय में दिया गया है। उसके लिए शैतान क्या कर रहा है, फास्ट में लोगों को नरक में लेके जा रहा है, फास्ट में लोगों को पाप में गिरा रहा है, फास्ट में लोगों के ऊपर बीमारी डाल रहा है, क्योंकि उन लोग कैसा भी करके वो नरक में आए। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग सो गए हैं, हमारा टाइम अभी आया नहीं है ना। शैतान को थोड़ा टाइम दिया। जैसे हम लोग देखते हैं कबड्डी खेलने वाला, मालूम है हम लोग जब कबड्डी खेलते थे, अभी बहुत जगह में कम है, जब हम छोटे थे कबड्डी खेलते थे, वो अंपायर बोलता था अभी लास्ट 5 मिनट बाकी है। फिर लोग क्या करते थे, उनको उठा के फेंकते थे, उन लोग अगर हम लोग उठा के फेंकता था कौन भी जीतने का। तो ऐसा अभी कबड्डी चालू है बिलीवर लोग का शैतान लोग के बीच में, समझ ना, कबड्डी चालू है भाई। तुम कबड्डी में कितना तुम रैंक निकले, कितना लोग आउट करेगा, और शैतान कितना लोग आउट कर रहा है, लेकिन हम लोग आउट नहीं कर रहे लोगों को, सना, वो पास कर रहे हैं। होता उतना लोग नरक में आए, जास्ती से मेजॉरिटी नरक में आए। उनका वो ऐसा चाहता है कि मैं बहुत से लोग को नरक में लेके जाए, और परमेश्वर चाहता है कि बहुत लोग क्या पर आए, स्वर्ग में आए। आज हम लोग अगर सो गया है तो शैतान अपने कामों को वो कर रहा है। हालेलुया। शैतान अपने कामों को कर रहा है, उसको मालूम है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह
जल्दी आने वाला है। उसके लिए होते उतने लोगों को हम लोग क्या करना है, नरक में लेके जाना है। उसके लिए होता उतना लोगों को बीमारी डालकर उनको मार डालना है, घरों में झगड़ा लगाना है, घरों के अंदर असमाधान रखना है। तो आज कितने घरों के अंदर है असमाधान है, कई घर में झगड़ा होते रहता है, प्रॉब्लम होते रहता है, कई चीज। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, है ना। आज क्रिश्चियन लोग सोया है, वो आएगा तो कुछ कर रहे हैं ना, अपन वो बिंदास अपना काम कर रहा है ना, वो बिंदास अपना काम कर रहा है, चर्चेस में काम कर रहा है। लोग दिन का दिन लोग चर्चेस में कम होते जा रहा है। हाँ, बिलीवर लोग पहला जो विश्वास था, विश्वास में तंडा हो रहा है, वो विश्वास में तंडा हो रहा है ना। बहुत से लोग क्या हो गया, विश्वास में तंडा हो रहा है। तो देखो, पहला का विश्वास नहीं है लोगों के अंदर, पहला जो ये था वो उनके अंदर नहीं है। जो पहले स्टार्टिंग में आए थे उनके पास क्या था, ये क्या बोलते, क्या पावर था, वो पावर आज लोगों के पास नहीं है। आज जो जवान लोग आते हैं, उन लोग बोलते हैं हम जवान हैं तो हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जुना बिलीवर लोग हम लोग ठंडा हो जाते हैं, क्योंकि शैतान ने हमको क्या किया है, ठंडा किया है। हमारे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम ठंडा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों 20 साल से चर्च में आता है, बहुत मैसेजेस को सुना है, तो हमारे पास क्या है, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत बांटेगा। क्यों, बहुत दिन से चर्च में आ रहे हैं ना, लेकिन सेवा के अंदर हम ठंडा हो गया है, प्रार्थना के अंदर हम ठंडा हो गया है ना, प्रभु के आग में हम लोग नहीं जल रहा है। तो उसके लिए समय बहुत नजदीक है। तो उसके लिए यीशु मसीह एक गांव में, एक चर्च में गया, जब जाने के बाद वहां पर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए खड़ा रहा, जैसे ही तो वहां पर से एक शैतान उठकर खड़ा, शैतान चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर का पुत्र, तू इतना जल्दी क्यों आया, इतना जल्दी क्यों आया मैं नाश करने के लिए। वो शैतान चिल्लाकर बोलने लगा। लेकिन आज लोग नाश हो रहे चर्च के अंदर, लेकिन हमको कुछ परवाह नहीं है उसका, है ना। लोग कुछ भी परवाह नहीं। क्रिश्चियन लोग बिंदास पिक्चर देखते हैं, बिंदास सीरियल देखते हैं, बिंदास सिगरेट पीते हैं, बिंदास दारू पीता है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर कम्युनियन लेता है, हाँ, बाहर आधा कम्युनियन को फास्ट अनाउंस करेगा, बाहर सिगरेट फेंक के पूजा के अंदर आकर कम्युनियन लेगा। हाँ, मैंने देखा ऐसा कई चर्चों में, मैं जा गया था, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, बाहर खड़ा के सिगरेट पी रहा है, जब कम्युनियन लेने के लिए हाँ बोलो तो वो सिगरेट को नीचे डाल के पूजा के वो कम्युनियन लेके आने के खड़ा रहता है। तो डर नहीं है परमेश्वर का, हमारे अंदर क्या है, डर नहीं। शैतान को सामना करेगा तो ही वो भाग जाएगा तुम्हारे घरों से, है ना। शैतान को सामना करा तो ये वो भाग जाएगा तुम्हारे घरों से। वो तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने चुना है, तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हारा घर में कोई बच्चे लोग ठीक नहीं है, कोई लोग दारू पीता है, सिगरेट पीता है, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, और प्रार्थना के द्वारा उस जो शैतान का कामों को हमें नष्ट करने आए, ना। घर के अंदर बहुत देखो, घर पे किधर भी जाएगा लोग बोलेगा एक जन उद्धार है, एक जन उद्धार नहीं हो गया है, पति चर्च में नहीं आते, पत्नी नहीं आते, तो पति आता है, पत्नी क्यों, कारण क्या है, शैतान चाहता है कि हमें नाश करे। शैतान क्या चाहता है, हमें नाश करे। उसको मालूम है कि टाइम बहुत कम दिया गया है, टाइम बहुत कम है, होते ही उतने लोगों को हम नरक में लेके जाए। तो उसके लिए यीशु मसीह का पहला प्रचार जब उसने मुंह खोला, यही बातों को कहा, टाइम हैज कम, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर टू यू। परमेश्वर का समय आ गया है। क्या गया है, समय आ गया है कि हम लोग काम करने के लिए, कहेगा परमेश्वर का काम, एवेंजलिज्म, प्रेयर, कई चीज हम लोग आज चर्चेस में नहीं है। कई चर्चेस में देखो संडे टू संडे जाते रहते हैं। तो परसों का दिन हमारे चर्च में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बोलो तो एक औरत को, वो जब चर्च के अंदर आराधना कर रहा था, उस टाइम पवित्र आत्मा उतर कर आई उनके ऊपर, और वो कुर्सी पे से बहुत जोर से गिर गई, और उसका दांत जो है ना इधर जबड़े में घुस गया, और खून सब चर्च में गिर गया। फिर हम लोग, वो नया लोग थे, उन लोग बदलापुर से चर्च में आते हैं। इधर किधर से आते हैं, बदलापुर से। और हमारा चर्च 10 बजे का है, लोग हमारे चर्च में 11 बजे तक आते हैं, लेकिन उन लोग 10:15 बजे उन लोग टच हो जाते हैं चर्च के अंदर। ये ब्राह्मण लोग हैं, ये नया बिलीवर लोग हैं, सब ना, अय्यर लोग हैं, तमिल है, एक तेलुगु अय्यर उनका नाम है। बदलापुर से उन लोग इधर आते हैं। क्यों,
हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। उन लोग 2 घंटा आने के लिए, 2 घंटा सुनने के लिए, 2 घंटा जाने के लिए, 8 घंटा उन लोग देता है। तो आज हम लोग किधर है? हमारा समय को किधर बिता रहे हैं हम लोग? हमारा समय को हम लोग किधर बिता रहे हैं? चर्च छूटने के बाद हम लोग क्या करता है? एवेंजलिज्म करता है, किसके घर में जाके विजिट करता है? तो परमेश्वर विजिट करता था लोगों को। उसके लोग कहता, मैं तेरा घर में आऊँगा, तुझे चंगाई करूँगा। क्या बोलते यीशु मसीह? मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुझे चंगाई करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एकदम 38 साल का जो आदमी पैरालाइज पड़कर वो बेथेस्दा में गिरा हुआ था, जब भी वो यात्रा में जाता है, हो जाने के बाद यीशु मसीह उस यात्रा में जाता है, सब लोग यात्रा में जाता है, सिर्फ यीशु मसीह उस पुल के पास जाता है। वो 38 साल से गिरा हुआ था। जब उसके पास जाकर बोलता, तो अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ? वो बोलता कि प्रभु स्वामी, कोई मुझे पानी में डालने वाला कोई नहीं है। स्वर्गदूत आता है, पानी हिलाता है, उतने में वो मेरा टाइम खत्म हो जाता है और मैं चंगा नहीं होता। 38 साल से मैं इस कुंडों के पास पड़ा हूं। जब यीशु मसीह उसको पूछता है, तेरा इच्छा है क्या चंगा होने का? तो आज भी अगर आपको इच्छा है तो परमेश्वर चंगा करेगा। आपको इच्छा होना चाहिए कि मैं अच्छा होके जाने वाला हूं, है ना? परमेश्वर इच्छा को देखता है, उसको जाकर पूछता है, अभी क्या है? वो बोलता है कि मेरे को पानी में डालने वाला कौन नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं चंगा नहीं हो रहा हूं। यीशु मसीह बोलता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं। तेरे को डालने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तेरा फैमिली वाला नहीं है, तेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, अभी मैं आया हूं। तुझे चंगा होने के लिए तुझे इच्छा है? वो बोलता है, आप प्रभु। फिर उसको बोलता है, उठ, खड़ा हो जा और चल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो 38 साल के बाद उसका टाइम आया चंगा होने। कितना टाइम? 38 साल के बाद। लेकिन आज परमेश्वर हर दिन हमें चंगा करता है, हर दिन चंगा करता है, हर दिन हमारे घरों में चमत्कार होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम उसके गवाही नहीं देता है। हमारे पास टाइम बहुत है, और बाइबल कहता है कि जो लोग सुबह के टाइम लेट उठता है तो बोलते वो गरीब होता है, और जो सुबह के टाइम जल्दी उठता है वो अमीर होता है। आमीन। हमारा देश का जो प्रेसिडेंट, जो हमारा देश का जज है, मुख्य जज, सुप्रीम कोर्ट का मेन जज है ना, एक दिन उसका इंटरव्यू सुन रहा था मैं। वो सुबह 3:30 बजे उठता बोलते हो। कितना बजे? 3:30 बजे। देखो, नॉन बिलीवर लोग हैं, उन लोग सुबह 3:30 बजे उठ के काम करते हैं, और हम लोग 9 बजे 8 बजे हम लोग हमारा उठने का टाइम। हाँ, प्रेयर का कोई कमिटमेंट नहीं हमारे पास। टाइम को हम लोग बहुत वेस्ट करता है, टाइम को बहुत वेस्ट करता है। तो आज हमको परमेश्वर ने कहा कि मैं आकर तुम्हें चंगा करूँगा। तो उसका आपके लिए आज हर चीज़ आपके जीवन में जो है वो चंगा करने के लिए तैयार है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कई लोग मालूम है हर संडे को आता है, कभी संडे को गुल हो जाता है, लेकिन वही टाइम रहता है परमेश्वर आपको चंगा करने का। शैतान को मालूम रहता है कि आज आप चंगा होने वाला है, तो उसके लिए आज आपको रिश्तेदार को बुलाकर 2 किलो मटन लाकर उसको खिलाते रहेगा। वो संडे को चर्च में नहीं आएगा, है ना? क्यों? शैतान को मालूम है, आपको मालूम नहीं। आज कोई स्पेशल आशीष आपको रखा है, वो उसको मालूम पड़ा है। उसके लोग क्या करते हैं? तेरे घर पे आएगा, हाँ, तेरे रिश्तेदार को लेकर आएगा घर पे, और मटन मिटन लेके के बोलेगा। पास्टर को बोलता, क्यों नहीं यार, रिश्तेदार लोग आ गए चर्च में, घर पे। लेकिन उस दिन हमारा आशीष चले जाते हैं, है ना? तो उसके लिए संडे को हम लोग क्या करना है? संडे को मिस नहीं करने, होता उतना मिस नहीं करने का। शैतान जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि चर्च में नहीं जाने का, उसी दिन आपको चर्च में जाने का है। समझना? शैतान आपको इंडिकेशन देता है, आपको तकलीफ देता है कि आज चर्च में नहीं जाना है। तो उसके लिए बाइबल कहता है कि जकरिया में लिखा है, द गॉड इज सडनली इज हाउस। परमेश्वर अचानक उसका मंदिर में आ जाता है। समझना? परमेश्वर क्या होता है? अचानक आ जाता है अपना मंदिर में, और वो किसको छूता है हमको मालूम नहीं है। वो अपने बाजू वालों को आपको बात करेगा। लोग बोलता है कि परमेश्वर कैसा बात करता है। मैं बोलता हूँ, परमेश्वर जब बात करता है ना, कोई सुनता नहीं है। परमेश्वर जब बात करता है ना, बाजू वालों को भी आवाज नहीं आता है, वो सिर्फ तेरे को आवाज आता है। समझना? वो किसको आवाज आता है? आपको ही आवाज आता है।
सामुएल चर्च में सोया था, परमेश्वर ने आवाज दिया, स्वर्ग से आवाज ये नीचे आया, और कितना जोर से परमेश्वर आवाज दिया होगा सामुएल को, कितना जोर से दिया होगा, सामुएल सामुएल बोला होगा, लेकिन सामुएल ने सुना, लेकिन एलिया ने नहीं सुना। तो चर्चस में यही होता है, बिलीवर लोग आता है, नया लोग आता है, चंगाई पाता है, और वो 20 साल से रहने वाला वो चंगाई नहीं होता है, अरे बोलता है भाई अभी अभी आया वो ऐसा उसको चंगा हो गया, मेरे को क्यों नहीं हो गया? हम लोग बोलते क्यों नहीं हो गया? क्योंकि तुम्हारा इच्छा रहेगा तो तुमको चंगाई मिलेगा। तो जब वर्शिप करता है तो परमेश्वर आपसे बात करता है ना? किससे? बाजू लोग भी नहीं सुनने को आएगा, परमेश्वर तेरे को बात करते तो तेरे को ही सुनने को आएगा। कोई बाजू वाला को भी, तेरा पति को भी सोया रहेगा बाजू में, तेरे को उसको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तेरे से बात करके तेरे को सुनने को आएगा, बाजू वालों को सुनने को नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना के अंदर अपने समय को बिताना है। तो टाइम आ गया है, लास्ट अंतिम दिनों के अंदर है हम लोग। क्या है? हम लोग किधर है? अंतिम दिनों के अंदर है। पौलुस कोरिन्थ चर्च को लिखता है कि हम लोग अंतिम दिनों के अंदर है ना। अंतिम दिनों के अंदर मतलब हम लोग एकदम लास्ट टाइम में, वी आर लास्ट टाइम बिलीवर, एंड टाइम बिलीवर। एंड टाइम में हम लोग, एंड टाइम रिव्यूअल बोलता है, लास्ट दिनों के अंदर है। तो कभी भी परमेश्वर हमारे बीच में आ सकता है ना। तो उसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं, समय के अनुसार आया हूं। हालेलुया। समय पूरा हो गया। मेरे बारे में बहुत से लोग प्रोफेसी किया, यशाया में बहुत कुछ लिखा है कि यीशु मसीह आने वाला है, उसका नाम इम्मानुएल है, उसका नाम ऐसा है, अद्भुत करता है, वो है। सब बड़े बड़े लोग प्रोफेसी किया, बड़े बड़े प्रॉफिट लोग प्रोफेसी किया, लेकिन कितना सालों के बाद उसके समय के अनुसार वो आया और आकर बोलने लगा कि परमेश्वर के राज निकट आया है, परमेश्वर के समय आ गया है। अभी तुम लोग क्या करो? पश्चाताप करो और रिपेंट करो और परमेश्वर के राज के लिए। आमीन। तो उसका टाइम जो होता है ना, बहुत अद्भुत रहता है। तो उसका हमारा टाइम में हमको सब कुछ मांगता है, हमारे टाइम में हीलिंग मांगता है, हमारे टाइम को घर मिलना मांगता है, हमारे टाइम में हमको सब, हमारा टाइम हम उसको देता है। परमेश्वर को हमारा टाइम हम देना नहीं, परमेश्वर का इंतजार करने के कौन सा टाइम में हमको बात करता है। हालेलुया। तो बाइबल में देखते हैं, गोलियत का स्टोरी सबको मालूम है। हालेलुया। समझना, गोलियत आकर 40 दिन चिल्ला रहा था इस्राएल लोग को, कौन है तुम्हारे अंदर, आ जाओ लड़ो मेरे से, कौन है, आओ लड़ो। और सब इस्राएल लोग चुप कर बैठते थे, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा क्या था, दानव था, वो बहुत बड़ा हाइट था, उसका बहुत ही एक्सपीरियंस था। सभी इस्राएल लोग साउल छुप जाता था, इस्राएल लोग छुप जाता था, और वो दिन सुबह आता था, कौन है तुम्हारे अंदर इस्राएल के लोग, आ जाओ लड़ने के लिए मेरे से। और शाम को आता था, फिर बोलता था आ जाओ। सब लोग चुप के बैठता था, सब लोग चुप के बैठता था। लेकिन एक दिन आया, वो चिल्लाने लगा। जब हम लोग देखते हैं कि उस दिन दाऊद उधर आया और बोला, दाऊद उधर आकर बोलने लगा, ये कौन है चिल्लाता है, हम लोग को डराता है। तो इसके मतलब क्या हो गया? परमेश्वर दाऊद को अपना टाइम में वो उधर भेजा, सना। ये बोला अभी भाई तेरा टाइम खत्म हो गया, मैं आया हूं। परमेश्वर ने उसको टाइम दिया, समझना। और बराबर टाइम से गोलियत के पास आया, और परमेश्वर उसको बराबर टाइम में, गोलियत आता है उस टाइम में उसको भेजा, और गोलियत को उसने मार दिया, गोलियत को मार दिया। तो टाइम आपके पास परमेश्वर भेजेगा। आपका कोई भी तकलीफ है, चंगाई है, वो आप तैयार रहना है। क्योंकि दाऊद हर दिन वो जंगल में तैयार रहता था, हर दिन जंगल में परमेश्वर की आराधना करता था, वो प्रार्थना करता था, वो अभिषेक में रहता था, हमेशा 24 आवर्स वो अनॉइंटिंग में रहता था। उसके लिए उसको लड़ाई कभी कुछ नहीं है। आज हम लोग बोलेगा तैयार होके आना है, कपड़ा पहन के आना है, ओपन सेवा के लिए आने के लिए हम लोग बहुत कुछ कैसा करता है। लेकिन दाऊद को कुछ मालूम नहीं था, दाऊद को कौन आने वाला भी मालूम नहीं था। परमेश्वर ने उसका टाइम के अनुसार दाऊद को उस जगह में भेजा। सब डर गए। दाऊद खड़ा हो गया और गोलियत के सामने चैलेंज किया और बोला, अभी टाइम आ गया है तेरे को मैं खत्म करने का। तो आज टाइम आ गया है आपके बीमारी को खत्म करने का, टाइम आ गया आपके गरीबी को खत्म करने का, टाइम आ गया आपके श्राप को खत्म करने का, टाइम आ गया आपके डर को खत्म करने का, टाइम आ गया है।
है। तो सब कुछ आशीष में बदलने का, तेरे बच्चों लोग टाइम आ गया, बच्चों लोग बदलने का टाइम आ गया, आपके पति बदलने का टाइम आ गया, अपने आप को बदलने का टाइम आ गया, सब श्राप को तोड़ने का। तो आज वो सब श्राप आज तोड़ने वाला टाइम आया है। परमेश्वर उसके लिए बोला, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे घरों के अंदर आ रहा हूं और तुम्हें चंगा देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन सा भी चीज है तुमको तकलीफ दे रहा है, वो आज एंड होने वाला है। आज से बाद कई लोग का शादी नहीं हो रहा है, शादी होने वाला टाइम आ गया आपका। कई लोग को नौकरी नहीं मिला है, टाइम आ गया है आपको नौकरी मिलने का। आपके पास घर नहीं है, टाइम आ गया आपको घर मिलने का। टाइम, परमेश्वर बोलता है कि टाइम हैज कम। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगेगा, टाइम हैज कम। परमेश्वर बोलता है टाइम के अनुसार मैं आया हूं, टाइम आ गया है आपका जीवन को बदलने का। टाइम आ गया। अब घड़ी घड़ी आप आत्मा में गिर जाते हैं, घड़ी घड़ी पाप करते हैं, टाइम आ गया। आज के बाद कभी आप गिरेगा नहीं। आज के बाद कोई पाप आपको टच नहीं करेगा। आज के बाद कोई शैतान आप पर बीमारी नहीं लाएगा। कोई आपके बाद कोई तरीके के आपका फाइनेंस के अंदर लॉस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है टाइम आ गया है तुम लोग आशीषित पाने का। आमीन। क्या आया है? टाइम आया है। तो परमेश्वर का टाइम से आज इस संदेश को आपके पास भेजा है। इस अगस्त महीने के अंदर टाइम आ गया परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने का, हाँ, आपकी आत्मिक उन्नति करने का। कितने टाइम हम लोग आत्मा में कमजोर होते जा रहे हैं, कितने टाइम आत्मा के अंदर गिरते जा रहा है। हमारा जीवन प्रार्थना में कम हो गया है, हमारा जीवन बाइबल पढ़ने में कम हो गया है। लेकिन टाइम आया है अभी कई घंटा प्रार्थना करने का। आमीन। आज टाइम आ गया है कई घंटा बाइबल पढ़ने का। आज टाइम आ गया है खलीसे के लिए खड़ा रहने का। टाइम आ गया है लोगों को गॉस्पेल बताने का। टाइम आ गया है लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाने का। टाइम आ गया है सुसमाचार प्रचार करने का। टाइम आ गया है लोगों को मध्य कोष दुनिया लोगों को लोग बोलते हैं कि कभी आएगा यीशु मसीह, क्या मालूम कभी आएगा। ऐसा बोलते बोलते बहुत दिन हो गया है, लेकिन परमेश्वर आज इस वचनों से हमसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना, आपका परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। आज अगर कोई भी बीमारी से आप आया है तो परमेश्वर कहता है कि टाइम आ गया, तेरा बीमारी को लेकर तो वापस नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब परिस्थिति, आपको नौकरी नहीं मिला है, टाइम आ गया आपको नौकरी मिलने का। टाइम आ गया है जो दुश्मन लोग तेरे को सताता था वो हैंड होने का, है ना। जो दुश्मन लोग तेरे है वो सता देते हैं, वो टाइम आ गया है अभी वो खत्म होने वाले दुश्मन लोग, वो दुश्मन लोग तेरे को सताएगा नहीं। उसके लिए दाऊद कहता है भजन से 23:5 में लिखा है, ओ मेरे दुश्मनों के सामने तूने मेज तैयार किया मेरे लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। टाइम आ गया, दाऊद को मेज तैयार किया दुश्मनों के सामने परमेश्वर। तो आज कोई आपका दुश्मन है, कोई आप लोग चिढ़ा रहा है, कोई आपका निंदा कर रहा है, कोई आपको नीचे दिखा रहा है, कोई आपको बता रहा है कि तुम कुछ नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तुमको सता रहा है, तुमको इंसल्ट कर रहा है। अभी टाइम आ गया परमेश्वर उसी जगह में आपको ऊंचा करने वाला है। आमीन। उसी जगह में परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं गुलात कभी भी नहीं आया, लेकिन उस दिन गोलियत आया, उसी दिन दाऊद भी उधर आया। आमीन। तो आपको टाइम के अनुसार परमेश्वर आपको वहां पर लेके जाएगा। आमीन। जब आप प्रार्थना में रहेंगे आपका जीवन परमेश्वर उस टाइम के अंदर वो आपको क्या करेगा, अपने जीवन में आशीष को लेकर आएगा। तुम कभी सोचा नहीं होगा कैसा होता है करके, ये कैसा होगा मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो करने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि मेरा टाइम आ गया, बेटी रो मत, मेरा टाइम आ गया, बेटा रो मत, मेरा टाइम आ गया। हम लोग देखते हैं विधवा औरत का लड़का मरा था, जवान लड़का, उसको सामने से लेकर आ रहा था, वो रो रही थी, एक ही लड़का, उसको विधवा का लड़का एक ही था, वो रो रही थी बहुत, और उसके पीछे बहुत सा भीड़ आ रहा था। जब यीशु मसीह उसके सामने से, 6 लोग यीशु मसीह उसके सामने से गया और उसको देखा, उस माँ को देखा, माँ क्यों रो रहा है, बोलता मेरा एक जवान बेटा मर गया है। फिर यीशु मसीह बोलते हैं डर मत, मैं आया हूँ। कौन आया हूँ? मैं आया हूँ, डर मत। मरा है तो इधर जीवन आया है। आमीन। यीशु मसीह क्या है?
जीवन है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं। वो बोलता मरा है, नो प्रॉब्लम, मैं जीवन आया हूं, तो मैं आज उसके अंदर जीवन डालूंगा, है ना। परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन डाला, और वो यंग लड़का वो जिंदा होकर, जो रोते हुए आए थे, वो सब लोग हंसते हुए फिर अपने गांव चले गया। आमीन। आज कितने लोग यहाँ पर तकलीफ लेकर आया है, परेशानी लेकर आया है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। इस अगस्त महीने के अंदर परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तेरे घरों में आता हूँ, अरे दिस इज वंडरफुल, बहुत अद्भुत है। परमेश्वर हमारे घरों में आता बोलता है, परमेश्वर हमारे पास आता बोलता है, कितना अद्भुत बात है। आमीन। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई का जो घर नरक था वो स्वर्ग बनाया। कहा टाइम आ गया जक्कई तेरा घर बदलने का। आमीन। हाँ, तेरा परिस्थिति बदलने का, तेरा जीवन बदलने का। जक्कई कभी सोचा भी नहीं था जीवन के अंदर, तो लेकिन परमेश्वर बराबर टाइम में उसके घर पे गया, उसका घर बदल गया। तो परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है कई घरों को, जो लोग बुलाता है, जो लोग इच्छे से बुलाता है, जो विश्वास से बुलाता है, प्रभु मेरे घर में आ, बहुत सा तकलीफ है, बहुत सा बीमार है, बहुत सा परिस्थिति कम, मेरा बहुत ही बुरा है। जब तो आंसू के साथ प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आंसुओं को पोंछने वाला है ना। हम और कई चीजों को हम बाइबल में बहुत देखते हैं। हिजकिय्याह नाम के एक व्यक्ति था, हाँ, उसको 15 साल परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। परमेश्वर पहले बोला तू मरने वाला है, लेकिन बाद में बोला हिजकिय्याह, उसने जाकर रोया परमेश्वर के सामने। वो राजा था, रोया। आज अपने लोग कितने लोग राजा लोग इधर राजा लोग कितने इधर, कोई नहीं है। लेकिन चर्च में आकर हम प्रार्थना करते तो हम लोग रोता नहीं है। एक टाइम एक लड़की देखने गया, एक जगह में लड़की देखा, उसका बाप ने वो लड़का को पूछा तो कभी रोया था, लास्ट कभी रोया था, उसको पूछा लास्ट तो कभी रोया था। वो बोलता है मैं जब छोटा था 6 साल का जब भी रोया था, उसके बाद में रोया नहीं। फिर बोला बेटा अभी तू जब भी रोया था ना, उसके बाद में तू रोया नहीं ना, अभी शादी के बाद तू बहुत रोने वाला है हाँ? क्योंकि परमेश्वर के सामने हम लोग रोना है, परमेश्वर के सामने हमने आंसुओं को पाना है। जो आदमी रोता नहीं ना, वो आने वाले दिन के अंदर बहुत रोएगा। इधर भी अगर कोई प्रेयर में आता है, यू आर नॉट क्राइंग, तुम नहीं रो रहे ना प्रेयर के अंदर, घर के अंदर तुम नहीं रो रहे ना, एक संकट आएगा, एक परेशानी आएगा, उस टाइम तुम बहुत रोएगा। तो वो समय आने से पहले हम रोना चालू करेगा, तो वो रोना हमारे लिए कम हो जाएगा, वो रोना हमारे पास नहीं आएगा। आमीन। समझ में ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। और गोलियत अपना टाइम में, दाऊद अपने टाइम में आया, वो नहीं आया, परमेश्वर ने उसको लेकर आया और गोलियत को खत्म किया। और उस दिन इस्राएल का जो समस्या था ना, वो खत्म हो गया। क्यों? गोलियत मर गया, फिर वापस कभी आया नहीं गोलियत उनके पास, है ना। तो वो समस्या जो आपके अंदर है, जो बीमारी है, परमेश्वर जब आपको टाइम से चंगा कर रहा है, तो वो बीमारी आप वापस कभी नहीं देखेगा, वो बीमारी वापस कभी नहीं देखेगा, वो परेशान कभी नहीं देखेगा। तो उसके लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है एक क्या बोलता है, एक पिता है, वो अपने आंसुओं को देखकर अपने परिस्थितियों को बदल करता है। अगस्त के अंदर आप बहुत से अद्भुतों को देखेगा। आमीन। अगस्त के अंदर आप बहुत से अद्भुतों को देखेगा। मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, यहाँ पर कई लोग हैं इस महीने के अंदर कुछ ऐसे अद्भुतों को देखेगा, और आप आकर अगले महीने आप 1 तारीख को जो मीटिंग होगा उसमें आप गवाही देगा। कहीं आप यहां से जाएगा, आपके परिस्थिति घर में बदल होगा, आपके घर के अंदर परिस्थिति बदला होगा, कई चीज आपके अद्भुत आपके घर के अंदर आपके अंदर हो गया है। पवित्र आत्मा इस वक्त वो कर रहा है। तो आपको मालूम है कि आपका क्या परिस्थिति था, कौन सा परिस्थिति से आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर डिलीवरेंस दिया है आपको, परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर भजन 107 और 20 में लिखा है, मैं मेरे वचन को बेचकर लोगों को चंगाई देता हूं। लोगों को क्या करता हूं? चंगाई देता हूं, और जिस खड्डे में वो गिरा है वहां से मैं उसको उठाता हूं। परमेश्वर उसका वचन को भेजा है आज
वो आपके हृदय के अंदर वचन जा रहा है, वो वचन आपके हृदय के अंदर काम करेगा। वो आजू बाजू वाला नहीं देखेगा आपके अंदर क्या काम हो रहा है, आपके अंदर क्या बात हो रहा है, वो आप सुन रहे हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। कुछ अजब तो आपके जीवन में हो रहा है वचन सुनकर। तो यही होता है, जब अजीब लगता है ना कुछ अपने हृदय में, परमेश्वर काम करना चालू करता है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखता सामेल दो आवाज सुना लेकिन उसका गुरु नहीं सुना। लेकिन ऐसा ही होगा, आप आवाज सुनेगा लेकिन पास्टर को नहीं मालूम पड़ेगा। आपको, आप ही परमेश्वर आपके अंदर बात कर, आपको ही मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो परमेश्वर आपसे बात करते हैं आप बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि टाइम बहुत नजीक आया है। कितने दिन और कठोर बनाएगा अपने हृदयों को। इसराइल लोग कठोर कठोर बनाया, एक ही दिन परमेश्वर ने 23,000 लोग को मार डाला जंगल में। परमेश्वर के लिए हम लोग सब कीड़ा है ना। हम लोग कितना मूंगे को ऐसा रगड़ते हैं, हमको कुछ फर्क गिरता है क्या? नहीं गिरता है। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा मार डालता है ना, लाखों लोग मारा तो उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। हालेलुया। तो उसके लिए अपने जीवन को हम सेटरेट करेंगे। टाइम आने वाला है, हमारे जीवन को बदलेंगे। कल मेरे बाइबल स्टडी के अंदर मैंने यही सिखाया कि किस तरह इसराइल लोग को परमेश्वर ने बादलों के नीचे से लेकर आया, किस तरह पानी में चलाया, है ना। किस तरह उन लोग ने अद्भुतों को देखा, किस तरह चट्टान में से परमेश्वर ने पानी निकाल कर उनको पिलाया। ये सब उन लोग ने देखा। देखने बावजूद भी उन लोग ने क्या किया? परमेश्वर को बोलते कुछ नहीं किया। आज बहुत से लोग हैं चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, अपन खुश होता है, परमेश्वर को खुश नहीं करते हैं। अगर जो आराधना करने वाला, अगर तुम अपने आप को खुश होगा, तुम खुश होगा। अगर परमेश्वर खुश नहीं होगा, तेरी आराधना कुछ भी नहीं है। प्रचार करने वाला, तुम प्रचार करेगा और परमेश्वर खुश होना चाहिए। अगर तुम अपने प्रचार किया, बहुत उड़ी मारा, बहुत आनंद हुआ करके जाएगा, अगर परमेश्वर खुश नहीं होगा, फायदा क्या है? हम चर्च में क्यों आते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए आते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं। आज बहुत से लोग हैं स्टेज पे उड़ी उड़ी मार के गाएगा, बोलेगा मैं बहुत उड़ी मारा, बहुत गाया, मैं बहुत प्रचार किया, अरे आग उतर गया। लेकिन परमेश्वर खुश है क्या तेरी आराधना के द्वारा? परमेश्वर खुश है क्या तेरी प्रचारक के द्वारा? परमेश्वर खुश है क्या जो तू कर रहा है? उसके लिए बाइबल कहता है कि इसराइल लोग जो करता था ना, तो परमेश्वर उनके अंदर देखा। बहुत से लोग, 6 लाख लोग वो इसराइल लोग थे, लेकिन उसमें से परमेश्वर ऊपर से सबको देख रहा था। परमेश्वर सबको देख रहा था और परमेश्वर ने देखा 23,000 लोग परमेश्वर को संतुष्ट नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर ने 23,000 लोग को मार दिया। परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं गिरता है, वो परमेश्वर है। लेकिन अपने जीवन को हम लोग क्या करना है? अपने जीवन को समर्पण करना है। अभी टाइम आ गया। अभी क्या बोलता है, हमारे साथ कितने दोस्त लोग थे। मैं जब जवान था, मैं 16-17 साल का लड़का था, एक ही मैसेज के अंदर ब्रदर ने बोला कितने लोग हैं। पहला मैसेज, कभी उसको मैं मुंह नहीं देखा था पास्टर का, वो पास्टर का कभी मैंने मुंह नहीं देखा था, कभी उसका संदेश नहीं सुना था। 1981 के अंदर मैं 16-17 साल का लड़का था, बहुत जवान था, 9वीं या 10वीं पढ़ रहा था मैं उस टाइम। और पहला टाइम उसका प्रीचिंग में मैं गया और जाकर बैठा, और उसने जो बात किया, प्रचार किया, और प्रचार करते करते वो क्रूस के बारे में वो प्रचार, मेरे अंदर परमेश्वर बात करने लगा। बोलता यीशु मसीह तेरे लिए मरा है, तू यीशु के लिए क्या करेगा? हाँ, तू यीशु मसीह तेरे लिए मरा है, तू यीशु के लिए क्या करेगा? और जैसे संदेश खत्म होते जा रहा है और मेरे जीवन में कुछ तो अंदर होते गया। फिर चेयर छूटने के बाद मैं जाकर नील डाउन किया और रोने लगा। परमेश्वर मुझसे बात किया है, कुछ तो मुझे अंदर ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा रो रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरा माँ मर गया, मेरा बाप मर गया, जब भी मैं ऐसा नहीं रोया। लेकिन कुछ तो खाली उसने परमेश्वर के वचन बोले, यीशु मसीह तेरे लिए मरा है, तू यीशु के लिए क्या किया है, तू क्या कर रहा है? तो वो बात मेरे जीवन को लग गया और मेरा जीवन, फिर मैं निर्णय किया, प्रभु तू मेरे लिए मर गया है और मेरे जीवन भर मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं मरने तक मैं तेरे लिए काम करूंगा। आज 43 ईयर्स हो गया, तो इस बाइबल को उठाया है, तो आज प्रचार कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। उस दिन मेरा जीवन बदल गया। आज मेरे दोस्त लोग मेरे साथ बैठते थे, हम लोग जब शोले का
ड्रामा करते थे स्कूल के अंदर, एक सांबा बनता था, एक गब्बर बनता था, एक और कुछ बनता था। हम लोग सब एक ही जगह में हम लोग बैठते थे, लेकिन उसमें से कई लोग परमेश्वर को एक्सेप्ट आज भी नहीं किया है, आज भी नहीं किया है। और कितने तो जवान लोग मर गया, मेरे दोस्त लोग जवानी में 45-50 के अंदर ही मर गया। उन लोग दारू पी के, एड्स हो के, सिगरेट पी के मर गया, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मुझको बचाया। आमीन। तो कल नहीं बोलने का। उन लोग क्या बोलता था, अगले जनवरी को मैं यीशु को हमारे जीवन में लेगा, न्यू ईयर को 10, हाँ, क्रिसमस को बहुत पिएगा, 1 तारीख को मैं फिर छोड़ देगा दारू। फिर नहीं छोड़ा, हम लोग जिंदगी भर नहीं छोड़ा। आज भी कई लोग अभी तक नहीं छोड़ा है, आज तक नहीं छोड़ा। मेरे को देखता तो उन लोग वंडर हो जाता है। उनके साथ मैं बैठ के पिया हो, उनके साथ सिगरेट पिया हो, उनके साथ पिक्चर देखा हो, उनके साथ लपड़ा किया हो, उनके साथ जेल में गिरा हो, सब चीज़ मेरे जीवन में हुआ। लेकिन उस दिन, एक ही दिन मेरे जीवन 1986 में 12 जुलाई को सुबह 9 बजे मैंने निर्णय लिया कि मैं तेरे साथ चलूँगा, और आज तक चल रहा हूँ। जब तक तुम निर्णय नहीं लेगा ना, प्रभु मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं टाइम देना चाहता हूँ, मेरे जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ, तो आपका टाइम कभी नहीं आएगा। कन्नड़ में एक अच्छा वचन, अभी हिंदी में मेरे को मालूम नहीं है, नाले अन्नुवनु नाले यावग बरदिल्ला, जो उसके लिए किधर दुकान में लिखा रहता है ना, उधर आज रोकड़ा कल उधर, ऐसा लिखा रहता है दुकान में, क्या नहीं, हाँ, किधर भी जाएगा लिखा रहता है, हाँ, आज रोकड़ा, बोलते आज पैसा दो कल उधर। अभी कल आएगा तो कल क्या होएगा, आज हो जाएगा ना, तो वो ऐसा लिखा रहता है। तो आज क्रिश्चियन लोग वही क्या हो गया, वही हालत हो गया है। कल 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 उनके जीवन में आता ही नहीं। कल कई लोग दुनिया को छोड़कर चले गया, लेकिन परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, और परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, इसका मतलब आपको जिंदा रखा है। परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है कि आप बदलने के लिए, सुना, परमेश्वर का सेवा करने के लिए आपको जिंदा रखा है, आपको टाइम दिया है। देखो कोविड में आपके बाजू वाला कौन मर गया, आपके दोस्त कौन मर गया, कितने जवान लोग मर गया, लेकिन आपको जिंदा क्यों रखा है परमेश्वर ने? क्योंकि आपको टाइम दिया है उसका सेवा करने के लिए, आपको टाइम दिया है उसके पास प्रार्थना करने के लिए, आपको टाइम दिया है चर्च में आकर आराधना करने के लिए, आपको टाइम दिया है चर्च में आकर क्या बोलते हैं सीखने के लिए, आपको टाइम दिया है। आप धन्य लोग हैं क्योंकि आप जिंदा है। आमीन। हम कौन लोग हैं? धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारा आयुष को परमेश्वर ने बढ़ाया है। तो उस टाइम को, उस समय को हम लोग पोकट में गलाएगा, बाहर घूमते हुए गलाएगा, तो परमेश्वर का महिमा नहीं करेगा, तो हम लोग इस दुनिया में रहकर क्या फायदा है? जो टाइम हमको बढ़ा के दिया है तो उसमें हमको जास्ती काम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो किस तरह दाऊद ने साइड टाइम आकर बोला, मेरा अभी गोलियत को खत्म करने का टाइम आ गया है, और उसने उसको खत्म किया। आज आपका टाइम आ गया। आपके जीवन में कितना बड़ा बड़ा गोलियत लोग हैं मुझे मालूम नहीं, कितना बड़ा बड़ा समस्या मालूम नहीं, कितना कर्जा है आपको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं आया हूँ, तुम्हारा घरों में आना चाहता हूँ, और तुम्हारा परिस्थितियों को बदलना चाहता हूँ। तुम्हारा टाइम आ गया है। अभी तुमको क्या बोलते हैं, टेंशन में नहीं रहने का टाइम आ गया, खुशी में रहने का टाइम आ गया। आपके बच्चों को, आपके घर में, परिवार में खुशी और आनंद बनाने का टाइम आ गया। तो कितना दिन रोया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद अगर तुम इच्छा करेगा, तेरे घर के अंदर तू कभी क्या करेगा, समस्या के लिए आप रोएगा नहीं। परमेश्वर अपने टाइम में बहुत कुछ करता है। तो उसी तरह हम लोग आगे 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 देखेंगे, जिस तरह मार्क उसका 1 और 22 में देखेंगे, 17 देखेंगे, मार्क 1:17। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को, क्या बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं किसको बनाऊंगा, तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने का मछुआरा बनाएगा। तो परमेश्वर आपको इस दुनिया में रखा है मच्छी खाने के लिए नहीं समझ ना, लोग क्या कहते हैं, मच्छी मत दबा के खाते हैं, मच्छी खाने के लिए नहीं। ठीक है, खाएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन मनुष्यों को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है। किसको? मनुष्यों को पकड़ने के लिए। आज कई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग इतना लेजी लोग हैं, इतना आलसी लोग हैं, इतना आलसी लोग हैं। चर्च को भी लेट आता है, प्रेयर में भी लेट आता है, सब जगह में हम लोग लेट ही
लेट है हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारा टाइम पे जो आएगा मैं उसको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों मालूम है? विदाउट वर्शिप देयर इज नो रेन। आराधना के बिना उधर बरसात नहीं बोलता बाइबल। एक जगह में लिखा है कि विदाउट रेन देयर इज नो रेन। वर्शिप, परमेश्वर को हम आराधना नहीं करेगा, स्तुति नहीं करेगा तो बरसात नहीं आएगा। इसके मतलब आशीष नहीं आएगा। उसके लिए लोग आराधना के अंदर आकर बैठना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, आराधना चालू है, परमेश्वर पास्टर अभी आधे घंटे के बाद हमें क्या करता है, वचन देगा, तो वचन के टाइम हम जाकर बैठेंगे। भाई संडे को प्रीचिंग संडे नहीं बुलाता है, संडे को आराधना संडे बुलाता है। समझ में है ना? ये याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, आराधना संडे। तो संडे के दिन सब लोग आकर खुला मन से परमेश्वर की आराधना करना है। डांस करते हुए, चिल्लाते हुए, गाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए हम उसकी आराधना करना है। तो कई लोग आराधना करने के टाइम एकदम कंजूसी करते हैं ताली बजाने के लिए, है क्या नहीं? ऐसा 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 करते रहेगा। परमेश्वर बोलते हैं तेरी पूरा शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी सब लगा कर तू परमेश्वर की आराधना करना। समझ ना? सब लगा कर, तेरा शक्ति कितना है उतना लगा कर परमेश्वर की आराधना कर। जोर से चिल्ला कर गाना गाना है। कई लोग गाना गाते तो बाजू वालों को भी सुनने को नहीं आते, है क्या नहीं? अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करना है, जो कि आराधना में है छुटकारा। आज हमारे चर्च के अंदर आराधना के अंदर अनॉइंटिंग उतरता है, लोग छुटकारा पाते हैं, लोग गिरते हैं, पवित्र आत्मा उतरता है, अभिषेक भर जाता है पूरा चर्च के अंदर। मैं बोलता हूं जो चर्च के अंदर अभिषेक नहीं है वहां पर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभिषेकता है। जिस जगह में अभिषेक नहीं है उस जगह में तो शैतान को थोड़ा ढकल भी नहीं सकता है, और जिस जगह में अभिषेक है शैतान उस जगह में आने के लिए डरेगा। तो उसके लिए आपको आराधना करना है, शैतान को भगाना है। उसके लिए बाइबल कहता है शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। शैतान का तुम सामना नहीं करेगा, जब शैतान आपको सताता रहेगा और बड़ा शैतान के पास जाएगा, जादू वाले के पास जाएगा, लिंबू गुलाने के पास जाएगा, लिंबू बताने वाले के पास जाएगा, वो मंत्रवास के पास जाएगा। शैतान जब भी तुमको सताता है क्या करेगा? शैतान का सामना करना है। शैतान को डरने का नहीं, बाइबल बोलता है शैतान का। अभी देखो एक टाइम मैं ऐसा जाता था, एक औरत भी आगे जा रही थी, उसके पास 2-3 कुत्ता लोग आए उसके पीछे ऐसा। तो औरत वो कुत्ता को बिस्किट खिलाते खिलाते ऐसा जा रहा था, उसको बोल रहा था गो 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 मोती गो 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 टाइगर गो 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 बोल रहा था। वो नहीं जा रहा था, वो पीछे पीछे आ रहा था। बाद में वो पलट कर उसको बोला हे मोती गो, चिल्ला कर बोलते वो शेपुड़े लेके चले गए। शैतान भी ऐसा है, शैतान को बोलेगा जा जा जा। आती है कंडाला, वो गाना गाते एक लड़की उसके अंदर ऐसा ऐसा बोलते हैं। वो पास्टर को बोल रहा था आता है क्या कंडाला, वो पास्टर उसको भूत को छुड़ा रहा था और वो गाना गा रहे थे। क्यों? कंडाले से आई थी बोलती हो। कंडाला में गया था, उसका मर्डर हो गया था कंडाला में, और उधर कोई गया था वो लड़की को कंडाल में भूत पकड़ा था। वो इधर आया था, जब पास्टर उसको छुड़ाने लगा और वो गाने गाने लगा आता है क्या कंडाला। एकदम धारावी में भी हम लोग भूत छुड़ा रहा था, तो एक औरत एक लड़की थी, तो उसको छुड़ा रहा था। बोलता कहाँ से आया तुम? बोलते मैं मैम के समुद्र के पास से आया। बोलते दोपहर के टाइम हम लोग उधर घूम रहा था और उधर किसी लड़की को मर्डर किया था, वो दोपहर के टाइम हमको पकड़ लिया और उसको छुड़ाने के लिए 1 महीना गया हम लोग को भूत को। है ना? शैतान को तुम छिलाएगा तो ही जाएगा। उसके लिए मैं आशीष के लिए आलू प्रेयर करता हूँ, प्रभु इनको आशीष कर, इनको पैसा दे, इनको दे। जब शैतान उनके अंदर रहता है ना, फिर मैं चिल्ला के प्रेयर करता हूँ शैतान निकल जाए यहाँ से। कमांड करने का, क्योंकि यीशु मसीह भी शैतान को देख कमांड किया और बच्चे लोग लेकर हाथ रख के उनको आशीषित किया। शैतान के सामने कभी भी डरने का नहीं, है ना? शैतान को तू डरेगा तो शैतान तेरे को डराएगा। तो उसके लिए हमको तैयार होना है कि टाइम आ गया है। अभी इतने दिन तक हम लोग शैतान को डरता था, अभी टाइम आ गया है शैतान को डराने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कितने दिनों तक शैतान को डरता था, लिंबू को देखकर डरता था, कोई साधु सामने से जाता तो डरता था, कोई मरे लोग जाता तो डरता था। मेरा जीवन पूरा डर से भरा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया और जिस चीज को मैं डरता था वो चीज को आज मैं भगाता हूं। आमीन। वो चीज को मैं क्या करता हूं? भगाता हूं।
क्योंकि परमेश्वर का भी टाइम आ गया है। जो चीज को आप डर रहा था, वो चीज को आपको डराने का टाइम आ गया है। आप डरने का नहीं, अभी उस चीज को आपको डराने का, जो आपका फैमिली को खत्म करने आते हैं, जो आपके बच्चों को खराब करने आते हैं, जो आपके पति को नाश करने आते हैं, आपके घर को नाश करने आते हैं, आपके फाइनेंस को नाश करने आते हैं, आपके बिजनेस को नाश करने आते हैं, उसको शैतान को बोलने का, शैतान अभी टाइम आ गया तेरा जाने का। आमीन। टाइम आ गया, तेरा जाने का टाइम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर हम लोग देखा, और आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा पावर जो है ना खत्म हो जाता है ना, तो परमेश्वर का पावर हमारे अंदर चालू हो जाता है। आज लोग मालूम है पावरलेस क्यों है? मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पीछे मेरे भाई बंधु लोग हैं, मेरे पीछे मेरा ऐसा लोग है, वैसा लोग है, मेरे पीछे पॉलिटिक्स लोग है, हमारे पीछे नेता लोग है। भाई जब तक तेरा पीछे नेता लोग रहेगा, जब तक तेरे पीछे मनुष्य रहेगा, कभी भी तेरा पावर नहीं होगा। जिस दिन तू सब पावर से मुक्त होएगा ना, उस दिन परमेश्वर का पावर तेरे अंदर काम करेगा। आज लोग दूसरे के पावर पर नाचता है, मेरे को वो पहचान है, मेरे को ये पहचान है, मैं ऐसा हूं, मेरे पास धन बहुत है, अरे मैं अमेरिका में जाकर मैं इलाज करूंगा, और अमेरिका जाने के बाद भी डॉक्टर बोलेगा इसका इलाज नहीं है ना। जॉनी लीवर के बेटे को जब कैंसर हुआ था, कई जगह में लेकर गया उसको, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर, कुछ नहीं हुआ। फिर वो जब वो प्रभु के पास आया, उसका लड़का चंगा हो गया है। आमीन, हालेलुया। तो जब भी हमारे पावर को हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारे पावर के बारे में, हमारे पास पावर है, उस पावर को देखता है, तो परमेश्वर का पावर हमारे अंदर नहीं आएगा। उसके लिए बोलता है परमेश्वर के सामने दीनता से गिर जाओ, उसके हाथ के उसके पीछे गिर जाओ, उसके, तो जब क्या होगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। समझना, हमारा घमंड, हमारा ये चीज से हम लोग जीत नहीं सकते शैतान से। तो परमेश्वर का when man's power is over, that the God's time has come, जब मनुष्य का सामर्थ खत्म होता है ना, जब परमेश्वर का टाइम उसके अंदर आता है बदलने का। आमीन। एक यशाया जो था ना, एक नबी था, बाइबल में हम लोग देखते हैं यशाया एक नबी था, और उजाया वो कौन था? एक राजा था, सब है ना। तो जब तक उजाया राजा यशाया के साथ में था ना, ध्यान से सुनिए, मैं पावर के बारे में बता रहा हूं, जब तक यशाया को साथ में उजाया राजा जो होता उसके साथ में रहता था ना, क्या होता था मालूम है? कि वो प्रॉफिट क्या करता था मालूम है? उसको श्राप देता था, इसको श्राप देता था, उसको ऐसा करता था, हाँ वो मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, यही बोलता था वो यशाया। उसके लिए बाइबल में लिखा है, उजाया मरने के बाद यशाया को परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्लियर लिखा है, उजाया मरने के बाद यशाया ने दर्शन देखा स्वर्ग के अंदर। क्या देखा उसने? वो बोलता, फिर वो रोने लगा, मैं कौन हूं? बुरा ओट का हूं मैं, पाप मेरे अंदर है, परिशुद्ध परिशुद्ध देखा स्वर्ग में। जब तक तेरे साथ में कुछ ऐसा पावर है, तो परमेश्वर को नहीं देखेगा। जिस दिन सब पावर खत्म हो जाएगा, उस दिन परमेश्वर का देखने का टाइम तेरे पास आएगा। आज बहुत से लोग दूसरे के पावर को देखकर, दूसरे के सामर्थ्य को देखकर, परमेश्वर बोलता ठीक है बेटा, मेरा पावर को मैं नहीं भेजूंगा, जिस दिन तू जीरो हो जाएगा तो उस दिन मैं तेरे को भेजेगा। ये यशाया क्या था? मेरे बाजू में उजाया राजा है, मेरे को क्या तकलीफ है? राजा मेरे साथ में बैठा है, भाई मेरे को कौन टच करेगा? तेरे को कौन टच नहीं करेगा, लेकिन तेरा दर्शन मर जाएगा। जब तू पॉलिटिकल लोग, राजा लोग, मनुष्य लोग के सामने तू रहेगा, तेरा दर्शन मर जाएगा, तेरे साथ बहुत पावर रहेगा। यशाया के साथ बहुत पावर था, क्यों? राजा उसके साथ बैठता था। तो आज कई लोग हैं कई जगह में बैठकर, लेकिन अपने दर्शन को खो रहा है। तो उसके लिए यशाया को दर्शन नहीं मिला। 4वां अध्याय पढ़ेगा, वहां पर लिखा है, पढ़ेगा एक टाइम, उसको थोड़ा टाइम मेरे अपने पास है। यशाया 6वां अध्याय में देखो, थोड़ा पढ़ के देखिए, क्यों मेरे को हिंदी में उसको, हाँ उजिया राजा मरा। हाँ देखो, जिस वर्ष कौन मरा? उजिया राजा मरा। उसका जो पावर था ना फास्टर का, वो पावर मर गया। हाँ, जिस टाइम उजिया राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही
ऊंचा सिंहासन पर मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। उजाया राजा मरने के बाद ही उसको दर्शन दिखा। तो आज लोग दर्शन क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों अपने दर्शन में नहीं है? कारण उनके पास कुछ ऐसा पावर को रखा है, वो सोच रहे ये पावर मेरे को काम करेगा। भाई तुम परमेश्वर के साथ रहेगा, वो पावर तेरे पास चल के आएगा काम करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कई लोग का दर्शन भूल हो गया है। आगे पढ़ ब्रदर। और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। हाँ, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हाँ, वो क्या मंदिर क्या हो गया? जिस दिन उजाया मर गया उस दिन क्या, उसके बाद क्या हुआ? उसने मंदिर के अंदर चराई दिखा। मंदिर में क्या भर गया था? पूरा मंदिर हाथ अनॉइंटिंग से भर गया था। पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। इतना साल वो प्रचार किया, खाली लोगों को बोलता था वो ऐसा है, वो मरेगा, ये मरेगा, यही बोलता था वो। समझे ना? हालेलुया। तो टाइम आ गया है अभी हम लोग स्वर्ग का दर्शन देखने का। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए टाइम आ गया आत्मिक चीजों को देखने का। खत्म करो शरीर के काम, क्योंकि बाइबल कहता है कि शरीर का काम आत्मा का विरोध है। शरीर का काम आत्मा का विरोध है। जब तक तुम शरीर में जिएगा तो कोई दर्शन नहीं देखेगा। उसके लिए बाइबल कहता है धन्य है वो लोग जो लोग क्या बोलते हैं दीन है और मन के शुद्ध है, उन लोग परमेश्वर को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। टाइम आ गया है। कितने दिन चर्च में आते जाते सर्कस लगाएगा? अन्य भाषा में भरपूर हो जाओ, दर्शन देखना चालू करो, प्रोफेसी करना चालू करो, लोगों को प्रार्थना चालू करो, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए चालू करो। कल तुम मरकर जाएगा तो परमेश्वर पूछेगा तेरे को कितना आत्मा को जीता तू। तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा अगर तुम आत्मा को नहीं जीता। तेरे घर वालों को भी नहीं जीता तू, तेरे घर में जो है फैमिली उसके भी प्रभु के पास नहीं लाया तू। हाँ, अभी मेरा लड़का दुबई गया, 5 साल रहा, अगर वो कुछ पैसा नहीं लेके आएगा तो मैं उसको बोलेगा अच्छा बेटा तो अच्छा करके आ जाओ बोलेगा। हाँ, बोले तो 5 साल रहा, क्या किया पैसा? तो परमेश्वर ने तेरे को 30 साल 40 साल इस दुनिया में रखा है, 50 साल 70 साल 80 साल, तुम काली हाथ ऊपर जाएगा? हाँ, काली हाथ ऊपर। उसके लिए आत्मा को जीतो, तुम्हारे आजू बाजू वालों को जीतो, लोगों को बताओ, अपने घर के अंदर हमारे फैमिली के अंदर लोगों को गॉस्पेल बताओ। वो टाइम आ गया है, बस हो गया। शैतान बहुत हमको नष्ट किया है, शैतान बहुत हमको उल्लू किया है। अभी शैतान को हम टाइम नहीं देगा उल्लू बनाने का, हम भी उल्लू नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे पढ़ ब्रदर, थोड़ा दर्शन को तो। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, क्या देखा उसने क्या देखा? सेना को यहोवा पवित्र 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 है। कितना टाइम बोला? 3 टाइम बोला। क्यों मालूम है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऊपर बैठा है ना? 3 लोग ऊपर है, उसके लोग यीशु को परमेश्वर को बोला पवित्र, यीशु को बोला पवित्र और पवित्र आत्मा को बोला पवित्र। उसके लिए 3 बार वो बोला पवित्र पवित्र पवित्र। समझा? टाइम आ गया है। जब तक हम मैन के पावर में रहेगा तो हम लोग आत्मिक चीजों को हम नहीं देखेंगे। जब हमारा पावर खत्म हो जाएगा, जब तुम बड़े कामों को देखेंगे। प्रभु तू ही है, हम कुछ भी नहीं है, ना? तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो उसके लिए अभी टाइम आ गया है। हम मनुष्यों पर भरोसा करना, समझ में ना? बाइबल खुद बोलता है मनुष्यों पर भरोसा कर तो श्रापित है, वो श्रापित है। यिर्मयाह में लिखा गया है जो लोग मनुष्यों पर भरोसा करता है वो श्रापित है। तो हमको परमेश्वर में भरोसा करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बदल लाने वाला है, हमारा टाइम को बदलने वाला है। हमारा टाइम को, आज आपका टाइम खराब होगा, नो प्रॉब्लम, अभी परमेश्वर आएगा, तेरा टाइम अच्छा होगा। आमीन, समझना? तेरा टाइम इस अगस्त के अंदर अच्छा होगा। क्यों? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया मैं तेरे घर पर आकर तुझे चंगा करूंगा,
तेरे दिमाग को चंगा करेगा, तेरे शरीर को चंगा करेगा, तेरी आत्मिक चीजों को चंगा करेगा, तेरे पाप से जो देखने वाला आंखों को मैं चंगा करेगा, जो पाप से सुनने वाला कानों को चंगा करेगा, पूरा तेरा शरीर को मैं शुद्ध करूंगा। आमीन। तो उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। टाइम आ गया है हमको बदलने का। बस दूसरा चर्च लोग कैसा उसका हमको मतलब नहीं है, हम कैसा उसका मतलब है। आज आपके बाजू में कौन बैठा उसका मतलब आपको नहीं, आप कैसा है वो आपको देखना है। हम दूसरों को देखते हैं, समझ ना, हम लोग क्या करते हैं हमेशा दूसरों को देखते हैं। उसके लिए कम्युनियन लेने के टाइम एक जगह में ऐसा लिखा है, तो अपने आप को परख करके लिखा है। कम्युनियन लेने जाता है ना, अपने आप को परखने के लिए बोलता है। हम क्या करते हैं, मैंने दूसरों को परखते हैं। अरे वो सिगरेट पीने वाला है, वो दारू पीने वाला है, वो पिक्चर देखने वाला है, उसको परखते हैं हम लोग चर्च के अंदर। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, तुमको तुम परखो। आमीन। कम्युनियन लेने आते जब अपने आप को हमको परखने का है। अभी टाइम आ गया अपने आप को परखने का। जिस दिन आपको अपने आप को परखेगा तो आप शुद्ध हो जाएगा, और आपको क्या बोलते हैं, न्याय स्थान के ऊपर आप ठीक रहेगा उस दिन। क्योंकि अपने आप को परखने वाला वो हमेशा सही रहता है। दुनिया क्या बोलता है उससे हमको मतलब नहीं है, है ना। दुनिया लोग हमको ऊंचा उठाते हैं, उसका मतलब नहीं है। अपने आप को हम परखने का, जब अपने आप को परखेगा तो हमारे जीवन में हम सुधर जाएगी। हम दूसरे को परखना चालू करेगा, हम कभी भी नहीं, अपने आप को सुधरेगा नहीं।